हेलो बच्चों, मैं गंगा पांडे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड की परीक्षाओं के लिए आपके पास अब कुछ ही समय बचा हुआ है, इसलिए आप ऐसे क्वेश्चन को बार बार रिपीट करें जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और इससे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियो ऐसी बनाई हुई हैं जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनको देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर देख सकते हैं। और हाँ, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये जो क्वेश्चन मैंने तैयार किए हुए हैं, ये कोविड-19 महामारी के कारण 30% जो सिलेबस कम किया गया था उसी के बेस पे ये क्वेश्चन मैंने तैयार कर रखे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि शीत युद्ध क्या है। तो शीत युद्ध क्या है? युद्ध के आगे शीत लगा हुआ है। युद्ध का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। इसके आगे शीत लगा है तो ये लड़ाई झगड़ा नहीं है। तो शीत युद्ध क्या है? देखें, शीत युद्ध वास्तव में युद्ध न होकर युद्ध की संभावना को बनाए रखता है। यानी युद्ध तो नहीं हो रहा है, लेकिन हर समय ऐसा माहौल बना हुआ है कि ऐसा लगता है कि कभी भी युद्ध होगा। और इसमें क्या होता है, हमेशा तनाव, संघर्ष और एक दूसरे के प्रति अविश्वास का माहौल रहता है। इससे पहले भी अगर आपको शीत युद्ध के बारे में डिटेल में जानना है तो आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। अगला है, शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? यानी ऐसा कौन सा समय आया जिसमें लगने लग गया था कि अब युद्ध होकर रहेगा। तो शीत युद्ध का चरम बिंदु था क्यूबा मिसाइल संकट। जब सोवियत संघ ने क्यूबा में अपना सैनिक अड्डा बना दिया था, 1961-62 की घटना है। उस समय वहाँ के जो राष्ट्रपति थे, प्रमुख थे, वो निकिता क्रुश्चेव थे सोवियत संघ के। अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्षता क्या है? जैसा कि आपको पता है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद दो देश ऐसे थे दुनिया में जो सबसे शक्तिशाली बनकर उभर कर आए थे। उसमें से एक था अमेरिका और एक था सोवियत संघ। अब इन देशों ने क्या किया, अपना प्रभाव जमाने के लिए दुनिया के देशों को अपने नियंत्रण में लेना शुरू किया, अपने ग्रुप में लेना शुरू किया, अपने गुट बनाने शुरू किए। तो एक गुट बन गया था उस समय अमेरिका का और दूसरा गुट बन गया था सोवियत संघ का। तो उसमें से कुछ देश ऐसे भी थे जो न अमेरिका के गुट में गए न सोवियत संघ के गुट में गए। तो उनका जो ये अलग से गुट बनाने का जो निर्णय था उसी को कहते हैं गुट निरपेक्षता। इसकी एक सरल परिभाषा मैं आपको बता दूं, दोनों गुटों से, दोनों गुट कौन से हुए? अमेरिका का गुट और सोवियत संघ का गुट। दोनों गुटों से समान दूरी बनाए रखने की नीति ही क्या कहलाती है? गुट निरपेक्षता। यानी ऐसे देश जो न अमेरिका के गुट में गए न सोवियत संघ के गुट में गए, उसी को कहते हैं गुट निरपेक्षता। अगला है, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? तो प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ और उस समय इसमें 25 सदस्य थे। अगला एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 14वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? तो 14वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन 2006 में हवाना यानी क्यूबा में हुआ। इसमें 116 सदस्य देश थे। यानी 1961 में जब हुआ था 25 सदस्य थे और 2006 में जब हुआ तो 116 सदस्य देश बन गए थे। अगला है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन में जो सबसे बड़ी भूमिका है वो है नेहरू, नासिर और टीटो की। ये तीनों आपस में मित्र थे और इनको सपोर्ट किया था सुकर्णो जो इंडोनेशिया के थे और वामे एनक्रुमा घाना के। तो इनके संस्थापक माने जाते हैं नेहरू, नासिर, टीटो, सुकर्णो और वामे एनक्रुमा। यानी ये तीन मुख्य हो गए और ये दो इनको सपोर्ट करने वाले, समर्थन देने वाले हो गए। अगला है, मार्शल योजना क्या है? तो अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए, यानी यूरोप की जो अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी उसको फिर से गठित करने के लिए, पुनर्गठन का मतलब फिर से गठित करने के लिए, फिर से उसको सही करने के लिए जो अमेरिका ने जबरदस्त सहायता दी थी उसी को क्या कहते हैं? मार्शल योजना के नाम से ये जाना जाता है। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है,
एनपीटी का पूरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, यानी परमाणु अप्रसार संधि। ये संधि पर जो हस्ताक्षर हुए थे 1968 में इस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है सीटीबीटी का पूरा नाम क्या है? तो सीटीबीटी का पूरा नाम क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है दूसरी दुनिया से क्या आशय है, यानी दूसरी दुनिया के देश किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? दूसरे विश्व युद्ध के बाद, यानी शीत युद्ध के दौरान, दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश, जो देश सोवियत संघ के नियंत्रण में आ गए, दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के जो देश सोवियत संघ के नियंत्रण में आ गए, इन्हें ही क्या कहते हैं? दूसरी दुनिया या समाजवादी खेमे के देश कहते हैं। अगला है अमेरिका की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसका नाम है CIA, यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन लेकर मैं फिर लेकर आऊंगी। थैंक यू।